जब गोंडवाना लैंड में टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ तब एक ट्रायंगल की शेप का प्लेट्यू बना जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा गया। प्लेट्यूज तब बनते हैं जब अर्थ में से मैग्मा सरफेस तक तो आ जाता है बट क्रस्ट से बाहर नहीं निकल पाता। प्लेट्यू एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका टॉप सरफेस फ्लैट रहता है और बाकी सभी साइड्स में स्टीप स्लोप्स देखने के लिए मिलते हैं। पेनिनसुला का मतलब है एक ऐसा लैंडमास जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो और इंडियन प्लेट्यू भी 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू अपने टेरिटरी में 8 स्टेट्स कवर करता है। इस प्लेट्यू की मेनली 2 ब्रॉड डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। इसके साथ ही 3 अलग माउंटेन रेंजेस अरावलीज, विंध्यास और सतपुरास पेनिनसुलर प्लेट्यू को घेरे हुए हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में लाई करता है। नॉर्थ वेस्ट में डेली रिज, ईस्ट में राजमहल हिल्स, वेस्ट में गिर रेंज और साउथ में कार्डमम हिल से घिरा हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट जो कि नर्मदा नदी के नॉर्थ में लाई करता है और मालवा प्लेट्यू का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है। मध्य भारत पर्वत के नाम से जाने जाने वाला सेंट्रल हाईलैंड 3 प्रिंसिपल प्लेट्यू से घिरा हुआ है। मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की एक्सटेंशन माने जाने वाला ये प्लेट्यू गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कवर करता है। इस प्लेट्यू में डुअल ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिलता है। नर्मदा, तापी और माही रिवर्स अरेबियन सी की तरफ बहती हैं और चंबल और बेतवा नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ। मालवा प्लेट्यू मोस्टली ब्लैक सॉइल से कवर्ड है और इसी ब्लैक सॉइल की वजह से इसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है और यहाँ हैवी लावा फ्लो भी देखने के लिए मिलता है। मालवा में ट्रॉपिकल ड्राई टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड बुंदेलखंड प्लेट्यू सी लेवल से 300 से 600 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे स्थित है। बेतवा नदी इसी प्लेट्यू में लोकेटेड है और हाइड्रो पावर को जनरेट करना और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए ये जानी जाती है। ये अच्छी क्वालिटीज के डायमंड्स, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ वीट, कॉटन, ग्रेन और सोरगम की खेती देखने के लिए मिलती है। बागेलखंड प्लेट्यू, ये एक अनइवन प्लेट्यू है जो कि मलकाई रेंजेस के नॉर्थ में लोकेटेड है। सी लेवल से इसका ऑल्टीट्यूड 150 से 1200 मीटर है। यहाँ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट पाया जाता है। इस प्लेट्यू का सेंट्रल पार्ट महानदी और सोन नदी को डायसेक्ट करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का सी लेवल से ऑल्टीट्यूड अराउंड 400 मीटर है और ये मेनली गोंडवाना रॉक से ही बना हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड ये प्लेट्यू छत्तीसगढ़ और झारखंड के मेजर एरियाज को कवर करता है। इसके नॉर्थ वेस्ट में सोन नदी फ्लो करती है जो जाकर गंगा में मिल जाती है। नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, स्वर्ण रेखा और दामोदर जैसी नदियां यहाँ से होकर गुजरती हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट राजमहल हिल्स कवर करती है और यहाँ बसोल्टिक लावा भी पाया जाता है। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और सेंट्रल रीजन में इसका ऑल्टीट्यूड 600 मीटर का है और जो इस प्लेट्यू की स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करती है। डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट में ऊंचा दिखाई देता है और इस डायरेक्शन में जाते जाते एक स्लोप दिखाई देने लग जाती है। प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में है और डिफरेंट साइड से डिफरेंट हिल रेंजेस से घिरा हुआ है। प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट में सतपुरा और नॉर्थ में महादेव और माइकाल से, ईस्ट में ईस्टर्न घाट से और वेस्ट में वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ इन स्टेट्स को डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है। इस रीजन में ब्लैक कॉटन सॉइल और बसाल्टिक रॉक्स पाए जाते हैं। और तो और इस प्लेट्यू ने इंडिया की मेजर डायनेस्टीज को भी बनाया है। जो मेजर रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू में फ्लो करती हैं वो है गोदावरी, इंद्रावती, तुंगभद्रा, कृष्णा, भीम और कावेरी। फिर आता है मेघालय प्लेट्यू जिसे शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है, ईस्टर्न मेघालय में लोकेटेड है। इस प्लेट्यू का स्ट्रक्चर कुछ रोलिंग टेबल लैंड जैसा है। शिलोंग इस प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसा माना जाता है कि हिमालयस के बनने के दौरान राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक फॉल्ट क्रिएट हुआ था। ये गैप डाउन फॉल्टिंग की वजह से बना था। बाद में यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की सेडिमेंट्री डिपॉजिट से फिल हो गया था। प्लेट्यू के वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्शंस को खासी जयंतिया हिल्स, मिकेर हिल्स, गारो हिल्स रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। ये एशियंट रॉक्स आयरन ओर्स, कोल, लाइम, सिलिमेनाइट और यूरेनियम से बना है। चेरापूंजी जिसे लैंड ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल इन द कंट्री कहा जाता है इसी प्लेट्यू पे लोकेटेड है। नटशेल में कहा जाए तो पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ इंडिया का अल्टीमेट प्राइड है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो नॉलेज हाइप को सब्सक्राइब करें और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।